गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई विल डिस्कस योर 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 68 डेटेड ऑन 22 दिसंबर 2020। बच्चों, ये आप लोगों की 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट आई है आज, वर्कशीट नंबर 68, जिसकी डेट हमारी 22 दिसंबर है। तो आज की हमारी वर्कशीट में आपकी टेक्स्ट बुक मूवमेंट से लेसन नंबर 10 आया है बैगर। बैगर का मतलब होता है भिखारी। तो हम इसकी स्टोरी को समराइज करके पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर करेंगे। द बैगर इज़ द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रंकर्ड बैगर इनटू ए हार्ड वर्किंग पर्सन सेट इन ए रशियन बैकड्रॉप। भिखारी मतलब बैगर की स्टोरी है कि किस तरह से वो ड्रंकर्ड, पियक्कड़ यानी कि जो शराब पीने वाला होता है उसको बोलते हैं ड्रंकर्ड, किस तरह से वो ड्रिंक करने वाला होता है और एक कठिन परिश्रम करने वाला इंसान बन जाता है। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसमें बदलाव आता है और बताया गया है कि किस तरह से एक पियक्कड़, एक कठिन मेहनत करने वाला इंसान इस स्टोरी में बनता है। लस्कोफ उस भिखारी का नाम है। द बैगर लाइक टू मेक मनी, तो वो बहुत झूठ बोलता है पैसा कमाने के लिए। लस्कोफ मतलब मनधड़क कहानियाँ बनाता रहता है, कभी कुछ झूठ बोलता है कि वो एक टीचर था, कभी बोलता है कि वो एक स्टूडेंट था, इस तरह से। सरगई द एडवोकेट वॉज क्लेवर, पता लगा लेते हैं कि यह भिखारी झूठ बोल रहा है। ही रिटर्न्ड टू टेक हिम टू पुलिस, वो उसे धमकी देते हैं कि वो उन्हें पुलिस को अरेस्ट करा देंगे लश्कोव को। कौन? सरगई। द बैगर सेड दैट ही वांटेड टू वर्क बट नोबडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। फिर देखो, बैगर फिर झूठ बोलता है। बैगर फिर कहता है कि वह तो काम करना चाहता था लेकिन किसी ने उसे काम दिया ही नहीं। सरगई गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड फॉर हिम, तो फिर सरगई उसे काम देते हैं लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी देते हैं और कहते हैं कि इसके छोटे छोटे टुकड़े तुम करो। क्यों? क्योंकि उससे उसको मेहनत करने की आदत पड़ेगी। द कुक ओल्गा फेल्ट ऑफेंडेड ऑन अराइवल ऑफ लस्कोफ एज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट। जो सरगई की कुक थी उसका नाम था ओल्गा। ऑफेंड का मतलब होता है बच्चों अपमान करना। तो जब लस्कोफ उनके घर आया था तो उसने उसका बहुत ही अपमान किया था, क्योंकि वो इतना अल्कोहल पीता था, शराब पीता था और मुश्किल से ही अपने पैरों में खड़ा था। तो लेकिन धीरे धीरे ओल्गा चेंज हो जाती है। सी वॉज एम्पैथेटिक टूवर्ड्स हिम, उसे उस पर दया भी आ रही थी। एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट, और क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पा रहा था ना, क्योंकि शराब पी रहा था, वो अपना काम कहाँ से करता, अपने पैरों पे तो खड़ा नहीं हो पा रहा था वो, तो उसने उसके बदले का काम किया ओल्गा ने। तो सी कैप्ट रिब्यूकिंग टू इम्प्रूव हिम, वह उसे भला बुरा भी कहती थी ताकि उसमें सुधार हो सके। एंड फेड हिम वेल, और उसे अच्छे से खाना भी खिलाती थी। देखो कितनी अच्छी लेडी थी ये कुक ओल्गा, है ना। इसने इसको बदलने में, बैगर की ट्रांसफॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है बच्चों। किसने? ओल्गा ने। ओल्गा इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर द बैगर। सी वॉज एम्पैथेटिक, ये तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। लश्कोव गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ओल्गा उसकी बहुत ही केयर करती है, उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखती है, तो उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी होती है और वो चेंज होने लगता है। सरगई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज टू मीट लस्कोफ आफ्टर 2 years, और सरगई बहुत ही खुश होता है, उसे सरप्राइज होता है जब वो लस्कोफ से 2 सालों के बाद मिलता है, उसको ऐसा देखकर। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज वर्किंग एज ए नोटरी एंड अर्नड मनी, उसने उसे बताया था कि वो काम कर रहा था एज ए नोटरी और वो पैसा कमा रहा था। सरगी फेल्ट सेटिस्फाइड दैट हिज एफर्ट्स हैड पेड ऑफ इन रिफॉर्मिंग ए ड्रंकर्ड, सरगई को भी बहुत ही संतुष्टि महसूस होता है, संतोष होता है कि उसके प्रयासों के कारण एक ड्रंकर्ड आदमी, एक कठिन मेहनत करने वाला बन गया है। लस्कोफ टोल्ड सरगई दैट इट वॉज नॉट फॉर हिम बट फॉर हिज कुक, तो लस्कोफ उसको कहता है सरगई को कि यह आपके कारण नहीं हुआ है, ये तो आपकी कुक जो ओल्गा है उसके कारण ऐसा हुआ है, मैं उसके कारण बदला हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बदले का काम किया, मेरे प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा, मुझे मेरी केयर की, तो इसलिए मैं बदल पाया हूँ। ओल्गा दैट ही वॉज चेंज्ड मैन, जिसके कारण वो एक आदमी बदल गया। बैगर एक
चेंज मतलब बैगर एक हार्ड वर्किंग मैन में चेंज हो गया था। तो बच्चों ये आपको मैंने समराइज़ करके थोड़ा सा जितना आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एक बैगर एक हार्ड वर्किंग मैन में ट्रांसफॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द ओल्गा द कुक ऑफ सरगई। क्योंकि सरगई की जो कुक थी ओल्गा, वो उसके प्रति सिंपेथेटिक बिहेव रखती थी इसलिए। तो रीड द लेसन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द beggar वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क बिकॉज, क्योंकि उसको क्या था बच्चों, उसको अल्कोहल पीने की आदत थी, है ना। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही रहे। गोइंग टू ओल्गा एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड, क्योंकि वो उसके प्रति बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड रखती थी। तो बच्चों इस तरह से आपके ये ऑप्शन सही रहेंगे। ओके, तो आप इनको कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। रीड द लेसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो बच्चों, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 क्वेश्चन दिए गए हैं जो मैंने नीचे आपके लिए करके लेकर आई हूँ। जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल निकालिए बच्चों, लिखने स्टार्ट करिए। वाई डिड सरगई थ्रेटन लेस्कोव टू कॉल द पुलिस? सरगई थ्रेटन लेस्कोव टू कॉल द पुलिस बिकॉज लेस्कोव लाइक टू मेक मनी, क्योंकि वो झूठ बोलता था पैसा कमाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। वाई डिड लेस्कोव एक्सेप्ट द जॉब ऑफर टू सरगई? लस्कोफ एग्री टू चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री, भूखा था और कुछ काम करना चाहता था। सरगई रिटर्न लस्कोफ टू टेक हिम टू पुलिस, और सरगई ने उसे धमकी भी दी थी कि वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं। हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बैगर इनिशियली? ओल्गा एट फर्स्ट बिहेव रूडली, सबसे पहले तो वो उसके साथ रूडली बिहेव करती थी बैगर के साथ, बट लेटर सी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द बैगर विद हर वर्ड्स, लेकिन बाद में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसको ट्रांसफॉर्म करने में। सी बिहेव्ड इन ए सैबी मैनर, सी लुक्ड एट हिम एंग्रीली, वह उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखती थी, एंड आल्सो थ्रू एन एक्स ऑफ हिज फीट, और कुल्हाड़ी भी उसके पैरों पर उसने गुस्से में फेंक दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। वॉट वॉज लस्कोफ डिड बिफोर बिकमिंग ए नॉटरी? लस्कोफ बिलोंग टू ए रशियन कॉर, ही वॉज सैक्ड फ्रॉम दैट जॉब बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट, ही प्रिटेंडेड टू बी ए स्कूल टीचर और ए स्टूडेंट टू अर्न सम। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वेयर डिड सरगई सेंड लेस्कोव? व्हाट एडवाइस डिड ही गिव हिम? सरगई ने लेस्कोव को कहाँ भेज दिया था? क्योंकि शुरू में तो सरगई ने लेस्कोव को अपने पास रखा था लकड़ी काटने के लिए, लेकिन बाद में उसने उसको अपने फ्रेंड के यहाँ भेज दिया था। और सरगई तभी तो उससे 2 सालों के बाद जब वो मिला था तो ही फेल्ट वेरी प्लीजेंट टू सी आफ्टर लस्कोव, तो लस्कोव को देखकर उसे बड़ा ही अच्छा महसूस होता है ना, क्योंकि वो चेंज हो गया था। तो वन डे ए मैन नेम्ड सरगई मीट लस्कोव, तो लस्कोव से मिलता है एक दिन सरगई। ही हिज फ्रेंड नीडेड ए कॉपीराइटर, उसके दोस्त को कॉपीराइटर की जरूरत होती है। एज लस्कोव वॉज एबल टू राइट, लस्कोव लिखना जानता है, सो सरगई सेंड हिम टू हिज फ्रेंड, तो सरगई उसे अपने दोस्त के पास भेज देता है। सरगई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू ड्रिंक, सरगई उसको एडवाइस देता है लस्कोव को कि वह कठिन मेहनत करे वहाँ जाकर और ड्रिंक ना करे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे बच्चों। बेगिंग इन ए सोशल एविल, हाउ कैन वी हेल्प बेगर्स डिस्करेज बेगिंग? मतलब हम बेगर्स की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं बताओ। बाय प्रोवाइडिंग दैम, ये मैंने पॉइंट्स में लिख दिए हैं बच्चों आपके लिए। और बाय प्रोवाइडिंग दैम विद अफोर्डेबल फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, उनको जीवन की सभी आवश्यकताएं चीज़ें और फूड देना चाहिए। बाय गिविंग दैम एम्प्लॉयमेंट, देकर उनको, और गिविंग देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, उनके बच्चों को एजुकेशन देकर, उनको बताकर कि एजुकेशन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बाय टेलिंग दैम द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग वर्क, और इम्पोर्टेंस बताया जाए कि काम करने की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और उनको श्रम देकर हम इस तरह से बेगर्स की हेल्प कर सकते हैं। वी कैन डिस्करेज बेगर्स टू डू बेगिंग एज फॉर गिविंग देम वर्क टू डू सो दे कैन अर्न सम मनी, ताकि वे कुछ पैसा उससे कमा सके एंड सेटल देयर लाइफ, और अपनी लाइफ
वो हेल्प करे बैगर की, उनको काम देकर। जो भिखारी होते हैं तो हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह उन भिखारियों को पैसा ना दे बल्कि उनको काम दे, जिससे वे अपनी लाइफ को सेट कर सकें, कुछ पैसा कमा सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एम्पैथी एंड कंपैशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन फीलिंग्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू द लेसन 100 to 120 वर्ड्स में ये आपको करना है। Yes, it is true that compassion and it can bring positive changes in the human being. Olga came to know about the condition of Luskov. She understood that he was a victim of his bad habit and circumstances. वो जान गई थी कि वो अपनी गलत आदतों का और परिस्थितियों का शिकार है। She helped him by working in his place. उसने उसके बदले काम करके उसकी हेल्प की थी। She would say Luskov that, oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. She had suffered from all the miseries and helped Luskov to do so. This brought a positive change in Luskov, who became a good and successful person in life. In general life, a convict can be made a true human by love and compassion. But when he gets love and compassion from others, it arouses a feeling in his heart to improve and become a good man, and this makes him realize his mistake. मतलब जब हम किसी को प्यार देते हैं, कंपैशन देते हैं, तो उसके अंदर उसके हार्ट में फीलिंग्स जो अराउज होती हैं, जागृत होती हैं, उससे वो एक अच्छे आदमी में बदल जाता है और उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है। जैसे कि लस्कोव को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई थी जब ओल्गा ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, उसको प्यार दिया था, उसको सांत्वना दी थी, उसके साथ एम्पैथेटिक बिहेव किया था। तो लस्कोव को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई थी एंड ही बिकेम ए हार्ड वर्किंग मैन इन लाइफ, और वह एक अपने लाइफ में हार्ड वर्किंग मैन बन गया था। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था उसकी लाइफ में। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, क्योंकि बच्चों आपको एक्स्ट्रैक्ट जो दिया जाता है बहुत ही समराइज करके दिया जाता है, तो आपको पूरा डिटेल में समरी समझाना पॉसिबल नहीं होता एक वर्कशीट में। तो आई होप आपकी ये वर्कशीट द बैगर आगे भी कंटिन्यू रहेगी, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए बच्चों, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपके बेनिफिट के लिए 6th 7th 8th 9th 10th की हिंदी और इंग्लिश, तो बच्चों आप उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।